सो दिख रहा है ये setup.exe फाइल एंड MySQL GUI टूल, ये आपको डाउनलोड करना है. सो जस्ट राइट क्लिक ओवर देयर एंड डाउनलोड, या फिर बाजू में भी एक ऑप्शन आएगा. ओके, यहाँ पे भी ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ये भी किया तो भी चलेगा. दोनों फाइल फिलहाल के लिए डाउनलोड पे लगा दो. आ रहा है सबको समझ में? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, यस निकिता, ऋतुजा, प्रथमेश, आदर्श, यस भूषण, रोहिणी, सौरभ, क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. तो ये दो फाइल्स, अभी एक ही फाइल मैंने डाला है, वो थोड़ा टाइम लेगा एक्चुअली डाउनलोड करते टाइम. ये ऐसा कुछ आता है, वो बोलता है कि वायरस स्कैन वगैरह होती है, डाउनलोड करना है क्या? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डाउनलोड एनीवे ही करना है, तो डाउनलोड एनीवे करिए उसको. ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है. आफ्टर दैट MySQL GUI टूल, ये भी मैं डाउनलोड पे अभी डाल देती हूँ. दोनों भी सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करके लेने हैं. ठीक आहे. क्लिअर आहे इथपर्यंत सर्वांना? समजलं? यस. ऑफलाइन लास्ट में समझ में आ रहा है? ठीक है, फाइन. सो अभी देखिए, ये अभी जिपिंग ही चल रहा है, मतलब वो डाउनलोड होगा. setup.exe तो हो रहा है डाउनलोड. ओके, वो MySQL जो GUI टूल है वो भी डाउनलोड होगा. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सब लोग डाउनलोड कर लीजिए. मैं तब तक थोड़ा बेसिक डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं हम. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू चेक विथ इंस्टॉलेशन पार्ट. करेक्ट? क्लियर आहे ऑनलाइन? Am I audible properly? Yes, ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहा है ना? यस मैम. यस, ओके. यस. अभी देखिए, यहाँ पे जावा के भी स्टूडेंट है, पाइथन के भी स्टूडेंट है. ठीक है, आप क्या है, DA/DS आपका एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स एज वेल एज डेटा साइंस, इसके लिए करते हो, और जावा फुल स्टैक में भी. तो जैसे आप लोग जब कंपनी के अंदर सिलेक्ट होते हो, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए असाइन किए जाते हो. करेक्ट? अभी वहां पे जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, या इवन इफ यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट इन कॉलेजेस ऑल्सो, आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना पड़ता है. ओके, अभी वो इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट लाइक आपका कोई बैंक एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट रहेगा, या कोई भी रेलवे मैनेजमेंट अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, रिगार्डिंग ऑफ रेलवे मैनेजमेंट है, या फिर कोई आपका कार सर्विस है, सिटी सर्विस है. ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है? डेटा, आपका इंफॉर्मेशन रहता है. करेक्ट? अभी ये जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है, इसको हमको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं वर्कआउट करनी पड़ेगी ना चीजें. वो ऐसे ही मुझे सिर्फ काम करना है तो मैं डेटा को कहीं बैग में तो नहीं रखूंगी, कहीं पे सॉफ्टवेयर में हमको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा. करेक्ट? ओके. सो अभी जो भी आपका SQL है, हमको SQL स्टार्ट करना है. SQL स्टार्ट करना है मतलब SQL क्यों स्टार्ट करना है, हमको क्यों पढ़ना है? तो ये डेटा को स्टोर कैसे करना है. ओके, उसको स्टोर करोगे, उसके ऊपर मैनिपुलेशन ऑपरेशन करोगे. मैनिपुलेशन मतलब समझते हैं सब लोग? व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेशन? नो, टेक्निकली जा ही नहीं रही हूं मैं अभी. आई एम जस्ट जनरल पूछ रही हूँ. मैनिपुलेशन ऑपरेशन मतलब क्या होता है? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, मुझे सबसे आंसर चाहिए. ओके, हम जब तक ये इंस्टॉलेशन हो, जब तक ये डाउनलोड कंप्लीट होगा, तब तक हम चेक करेंगे. ओके, ठीक है. सो मैनिपुलेशन मतलब क्या? आप उस डेटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो. लाइक आप कुछ उसमें इंसर्ट कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, रिट्राइव कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो. ये सारे मैनिपुलेशन ऑपरेशन हो गए एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर. बट ये कब करोगे? उसके लिए वो डेटा किसी फॉर्म में आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना. करेक्ट? ओके. अभी डेटा अगर से देखा जाए तो डेटा का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन क्या होता है डेटा का? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, I want the answer from online as well as offline student. Collection of information. Collection of information, okay. और क्या कह सकते हो? किसी भी लाइक
देखो डेटा हम अगर से कहेंगे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का भी एक डेटा रहेगा ना, उसका कॉलेज में है तो उसका रोल नंबर रहेगा, उसका जो भी है मोबाइल नंबर रहेगा। ओके, एज भी एक डेटा है। उसके मार्क्स इटसेल्फ इज अ डेटा, उसने जो भी सब्जेक्ट के लिए या जो भी ब्रांच के लिए एडमिशन ले लिया है वो भी डेटा है। पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ये भी डेटा है। ओके, एंड देन इस डेटा के ऊपर ही हमको सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हम। लाइक हम बैंक में जाते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहां पे जो भी कस्टमर रहता है वो खुद का अकाउंट क्रिएट करता है तो कुछ ना कुछ डेटा देता है ना उसका। ओके, एंड देन इन फ्यूचर सपोज उसको एड्रेस चेंज करना है तो उधर जाके हमको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, या उनका कोई साइट होगा उसके ऊपर हम वो मॉडिफिकेशन वाला बटन प्रेस करेंगे एंड आफ्टर दैट सारा मॉडिफिकेशन करेंगे। मोबाइल नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है तो वो करेंगे। तो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा। तो वो कहाँ पे स्टोर रहेगा? तो ऑब्वियस एक डेटा बेस के अंदर स्टोर रहेगा। करेक्ट? तो डेटा मतलब अगर से हम देखते हैं तो इट्स अ रॉ फॉर्म कहेंगे हम उसको, किसी भी फॉर्मेट में डेटा रह सकता है। मोस्टली अभी हम रियल एप्लीकेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लाइक आपका जो भी आईटी टर्म्स में उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको एक हाथ टेबल में रखूंगी। अगर से देखा जाए तो हमारा डेटा ग्राफ्स में भी रहता है, इमेजेस में भी रहता है, पाई चार्ट में भी डेटा रहता है हमारा। ओके, ठीक है। बट नॉर्मली हम जो डिस्कस करते हैं वो टेबल फॉर्मेट में का डिस्कस करते हैं। ओके, सो डेटा इज नथिंग बट रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। अभी इस डेटा को प्रोसेस करना है। ओके, तो उस डेटा को प्रोसेस करना है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो किस में स्टोर करोगे? एक फर्स्ट डेफिनेशन हो गया डेटा का, सिंपल डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन आता है वो है डेटाबेस। ओके, नो व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? क्या होता है डेटाबेस? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज डेटाबेस? Collection of interrelated data. ओके, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। यस, सो चेक करो डेटाबेस। मैं स्क्रीन फिर से शेयर करती हूँ, एक दो तीन चार डेफिनेशंस हम गो थ्रू कर लेंगे एंड देन हम इंस्टॉलेशन देखते हैं और फिर बाकी का जो भी पार्ट्स रहेगा वो भी चेक करेंगे। जितना आज कर सकते हैं उतना हम करते हैं। ओके, सो जस्ट चेक करो। कौन कौन यहाँ पे आईटी बैकग्राउंड से है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में? यस, प्रथमेश आप हो। ऑफलाइन में कौन कौन है? सभी लोग बिलोंग्स टू आईटी बैकग्राउंड। यस, का हुआ है थोड़ा थोड़ा कुछ, यू नो दैट द थिंग्स यू नो, कंसेप्ट पता है। ओके, सो यस, देखिए यहाँ पे आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? स्क्रीन विजिबल है क्या माझी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो डेटा हो गया आपका। डेटा इज नथिंग बट हम कहते हैं रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर्म ऑफ यस इंफॉर्मेशन। देन यस, सेकंड डेटाबेस होता है। करेक्ट? अब व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? तो डेटाबेस हम कहेंगे कि इट्स अ अप्रोच, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये। ओके, यस, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहेंगे इसको, या फिर एक मैकेनिज्म कहेंगे। ओके, टू स्टोर द डेटा। ऑब्वियस है ना, वो डेटा हम स्टोर करेंगे ना डेटाबेस के अंदर। अभी एसबीआई के अंदर आपने एक अकाउंट ओपन किया तो आपका पर्टिकुलर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एसबीआई के डेटाबेस के अंदर स्टोर रहेगी। करेक्ट? ठीक है, और फिर वहां से रिट्राइव होगा बाद में। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल अप्रोच टू स्टोर द डेटा and perform operation on that particular data. Perform manipulation operations on that data. Okay, on that data. तो ये स्टोरेज पर्पस के लिए और मैनिपुलेशन ऑपरेशन पर्पस के लिए डेटा बेस यूज किया जाएगा। करेक्ट? अभी आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है। इस मेरा आवाज आ रहा है ना सब लोगों को? ओके, सो अभी डेटाबेस के टाइप्स होते हैं। सो एनीबडी नोज हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर?
Two types. Two types. Which are they? Relational Structure. database and non-relational. रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस. ओके, ठीक है. और जो भी डेटाबेस है, डेटाबेस के एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स है, 10 to 15 ऐसे अलग अलग टाइप्स है. ओके, डेटाबेस के. तो जो बेसिक है, जैसे अभी बोला कि रिलेशनल है, रिलेशनल डेटाबेस होता है क्या? डेटाबेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं. वो जो भी रिलेशनल नॉन रिलेशनल है वो क्या होता है? हम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं ना, रिलेशनल आरडीबीएमएस, ओके, एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो मोस्टली हम आरडीबीएमएस को ही प्रेफर करते हैं. ओके, क्यों प्रेफर करते हैं मैं बाद में बताऊंगी. बट डेटाबेस के एक्चुअली देयर आर 10 to 12 टाइप्स. बट जो मेजर टाइप्स है वो बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे. इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, बट स्टिल वी शुड नो दैट, वी शुड अवेयर ऑफ दैट. दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइप शुड बी लाइक इसका जो भी है लाइक हिरार्चिकल रहता है आपका, हिरार्चिकल डेटाबेस रहता है, हिरार्चिकल डेटाबेस. ओके, आफ्टर दैट सेकंड वन इज नेटवर्क रिलेटेड रहता है कुछ. ओके, नेटवर्क डेटाबेस. देन थर्ड वन इज योर रिलेशनल डेटाबेस. सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रिलेशनल डेटाबेस रहता है. ठीक है. देन फोर्थ वन इज NoSQL. NoSQL इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस. ओके, सो यस, NoSQL डेटाबेस. एंड और एक रहता है फिर, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव लिस्टेड इट आउट. ऑब्जेक्ट डेटाबेस एक रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. तो ये मेजर 5 टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस है. इंटरव्यू के अंदर नहीं पूछेंगे ये. इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनल डेटाबेस. ओके, एज वेल एज आपको ये जो दिख रहा है NoSQL. ओके, ये भी बहुत जगह यूज होता है. NoSQL का लॉन्ग फॉर्म पता है क्या है? यस, NoSQL का लॉन्ग फॉर्म नॉट ओनली SQL. ठीक है. तो हम जो देखने वाले हैं वो रिलेशनल डेटाबेस देखने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है, एज वेल एज NoSQL भी होता है. अभी जस्ट मैं एग्जांपल्स वगैरह आपको बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंट इसके एग्जांपल्स होते हैं. ओके, सो हिरार्चिकल डेटाबेस जो होता है, लाइक वहां पे नाम में ही आ रहा है, हिरार्चिकल आ रहा है ना. हिरार्की होती है ना, लाइक ट्री होता है, तो ट्री की हिरार्की होती है. जैसे हमारे फैमिली के अंदर हिरार्की बोलते हैं हम, लाइक पेरेंट चाइल्ड. ओके, टॉप मोस्ट में पेरेंट आएंगे, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड देन चाइल्ड. करेक्ट. वैसे वो हिरार्चिकल आएगा. अभी नेटवर्क रिलेटेड में, नेटवर्क रिलेटेड उतना ये नहीं होता है, वहां पे कुछ रिकॉर्ड्स की ओनरशिप आती है, ओनरशिप में बेस रहते हैं वो भी सेम हिरार्चिकल टाइप ही होता है. ओके, देन लास्ट में जो मैंने बोला था ये दो मैं बताती हूँ. एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब नाम में ही आ गया. आप सब लोग CPP आपने देखा है, करेक्ट? CPP में नहीं क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, जावा में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, पाइथन में भी कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता होगा. ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जो भी आपका रियल एंटिटी रहता है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड, जो भी आपका क्लास वगैरह है उसका ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड डेटाबेस रहेगा. अभी रिलेशनल डेटाबेस एंड NoSQL है. तो रिलेशनल डेटाबेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा होता है आपका, डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? टैबुलर फॉर्मेट में होता है. मतलब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो टेबल्स के अंदर स्टोर रहेगा. करेक्ट. एंड अगेन द नेम, जैसे नेम, उसका नेम इंप्लाइज क्या कर रहा है? रिलेशन. मतलब एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ, या मोर देन वन टेबल कैन बी इन द रिलेशन विथ मोर देन वन टेबल. कहते हैं ना प्राइमरी की और फॉरेन की से रिलेशन में आते हैं 2-3 टेबल्स. ओके, तो दैट्स व्हाई उसका नाम रखा गया है रिलेशनल टेबल. एक तो डेटा टैबुलर फॉर्मेट में होगा एंड दूसरा द टेबल्स आर इन रिलेशन विथ ईच अदर यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की. ओके, सो यह आपका रिलेशनल डेटाबेस. एंड NoSQL मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस में आता है वो. तो NoSQL मतलब नॉट ओनली SQL. नॉट ओनली SQL के अंदर जो भी डेटाबेसेस आएंगे, जो भी DBMS सिस्टम्स आएंगी,
उसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो टैबुलर फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं होता है. ओके, इट इज नॉट इन टैबुलर फॉर्मेट, वो नॉन टैबुलर फॉर्मेट में रहेगा. मतलब द डेटा विल बी इन की वैल्यू पेयर. की वैल्यू पेयर में आएगा या फिर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में आएगा. वो डॉक्यूमेंट में एक तो आइदर इट इज प्रेजेंटेड इन की वैल्यू पेयर या फिर इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आता है. तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक जेसन होता है, जेसन फॉर्मेट में वो डेटा मिलेगा आपको NoSQL के अंदर. ओके, सो अभी हम जो चेक करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो अभी जो डेटाबेस के मैंने सिर्फ टाइप्स ही बताए हैं. ओके, सो हम रिलेशनल डेटाबेस को गो थ्रू करेंगे. हमारा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में होगा एज वेल एज जो टेबल्स होते हैं आप मैपिंग वगैरह सीखते होगे तो उसमें उनका रिलेशन में रहते हैं वो यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की. ओके, तो ये हम सब चेक करने वाले हैं. सो डोंट वरी, जस्ट रिलेशनल डेटाबेस का कोई एग्जांपल आपको पता है तो यू कैन जस्ट टेल मी व्हिच काइंड ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस आर देयर. किसी को पता है रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है या उसके एग्जांपल्स एनीबॉडी नोज? MySQL. यस, करेक्ट. ओरेकल है, वेरी गुड. आंसर आ रहे हैं मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट से. ओरेकल है, MySQL है, MS SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट. यस, ओके, MS SQL सर्वर है. देन यस, और क्या क्या है? यस, MariaDB पता है सबको. MariaDB है, PostgreSQL है, ये सारे रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल्स है. ओके, रिलेशनल डेटाबेस. एंड जो NoSQL है इसका फेमस एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, MongoDB है. ओके, MongoDB. तो इस MongoDB में आई थिंक जो भी डेटा आता है वो आई थिंक की वैल्यू पेयर में आता है. की वैल्यू पेयर या डॉक्यूमेंटेशन में आता है. और एक शायद रेडिस भी है इसके लिए. ओके, सो ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस डेटाबेसेस. करेक्ट, ठीक है. सो यहां तक क्लियर हो रहा है आई होप. सो मोस्टली हम जो भी ये रिलेशनल वगैरह डेटाबेस यूज कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज है. लाइक ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्वियस है क्योंकि उधर हमारे यूजर नेम पासवर्ड्स रहते हैं, क्रेडेंशियल रहते हैं. मोस्टली सभी डेटाबेस के ऊपर ये यूज होता है क्रेडेंशियल, तो वो सिक्योरिटी देता है आपको. एज वेल एज उसका मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से होता है. करेक्ट. देन स्केलेबिलिटी समझते हो, प्रोजेक्ट का स्केलेबिलिटी समझते हो. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी मतलब जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन एनलार्ज होगा, जैसे बैंक एप्लीकेशन है, रेलवे एप्लीकेशन है, तो वो क्या दो तीन सिटी के ही बिटवीन रहता है क्या? बैंक एप्लीकेशन आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हो, SBI देखते हो, वो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड है. मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, बहुत सारे कस्टमर होंगे ना उनके, तो वो एनलार्ज हो रहा है, स्केलेबल हो रहा है. तो हमारा जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसको क्या करना चाहिए, उसने प्रॉपरली उसको हैंडल करना चाहिए. इट शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल. जितने कस्टमर बढ़ेंगे उतना वो, जितने स्केलेबिलिटी बढ़ेगी उतना हमारा स्टोरेज साइज भी वहां पे मैच होना चाहिए. तो ये सारा हमारा रिलेशनल डेटाबेस देगा एज वेल एज NoSQL भी देगा. बट NoSQL में क्या होता है ना, डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिखता है. की वैल्यू पेयर में दिखेगा, जेसन फॉर्मेट में दिखेगा, तो वहां पे फिर थोड़ा चीजें क्रिटिकल होती है उसको फाइंड आउट करने में. दैट्स व्हाई हम जो प्रिफर करते हैं वो RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आप बोलते हो वो. ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है. इट्स अ थ्योरेटिकल पार्ट, सो डोंट वरी. आज के दिन ही आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, कल से हम चीजें प्रैक्टिकली करेंगे. मेरे साथ आप भी इधर करना. ओके, सो किसी को नींद वगैरह नहीं आएगा, है ना? ठीक है, ओके फाइन. सो और एक फाइनल डेफिनेशन में बताऊंगी, वो है DBMS का. जैसा डेटा हो गया, डेटाबेस हो गया, उसके टाइप्स हो गए. नाउ DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या होता है? तो ध्यान देना इधर सब लोग. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है मेरा क्लियरली ऑनलाइन? यस, चैतन्य, भूमिका, वैभव, Yes, ma'am. Yes, सौरभ. ओके, सो देखो, दिस इज योर डेटा और ये आपका डेटाबेस है.
अभी डेटाबेस जो होता है वो मैंने बोला एक मैकेनिज्म है या एक अप्रोच है. लाइक डेटाबेस का सिंबल आपने देखा होगा ऐसे सिलिंड्रिकल ऐसे करके आता है, करेक्ट. और इस डेटाबेस के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, नथिंग बट कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है ना. बहुत सारे नंबर ऑफ टेबल्स रहेंगे ना इसके अंदर. ओके, डिफरेंट डिफरेंट आपके यूजर का टेबल हो गया, पर्सन का टेबल हो गया, एम्प्लॉयज का टेबल हो गया, स्टूडेंट का टेबल हो गया. तो इसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स रहेंगे और फिर टेबल्स में हमारा डेटा रहेगा. ओके, अभी ये जो भी डेटा है मैं स्टोर करूंगी डेटा इस डेटाबेस के अंदर. बट कैसे स्टोर करूंगी? ओके, सो वो स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमको एक इंटरफेस लगता है. दिस इंटरफेस इज नथिंग बट DBMS, योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज करके क्वेरीज लिखेंगे. ओके, क्योंकि इधर जो भी आपका डेटा रहता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है दैट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, वो यूज करेंगे हम ये DBMS में. एंड यूजिंग दैट SQL हम क्या करेंगे, हमारा डेटा स्टोर करेंगे, रिट्राइव करेंगे. हमको क्या करना है, उसके साथ अपडेशन करना है, डिलीशन करना है, वो सारा करेंगे. फिल्टरेशन करना है, वो सारा हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है. ओके, सो DBMS इज नथिंग बट इट इज एन इंटरफेस. हम कहेंगे DBMS इज नथिंग बट इट इज एन इंटरफेस. ओके, इंटरफेस यस बिटवीन एंड यूजर, मतलब हम लोग. ओके, बिटवीन एंड यूजर लाइक डेवलपर्स, टेस्टर, जो भी है, बिटवीन एंड यूजर एंड योर डेटाबेस. सो कुछ नहीं, ये एक इंटरफेस है जो हमको हमारी SQL क्वेरीज लिखने के लिए मदद कर रहा है. ओके, ताकि हम हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सके और मैनिपुलेशन ऑपरेशन कर सके. बाकी कुछ नहीं है DBMS. ओके, सो अभी जो DBMS है वो है एक तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो है RDBMS, दैट इज नथिंग बट RDBMS, दैट इज नथिंग बट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जो उसका एग्जांपल जो है, बेस्ट एग्जांपल आइदर MySQL है या फिर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MS SQL बोला जाता है, MS SQL सर्वर, या फिर यस आपका MariaDB, Oracle, एंड देन लास्ट में और एक होता है दैट इज नथिंग बट PostgreSQL. और वो रेडिस का वो भी इसमें है ना? इसमें है क्या वो रेडिस का? या रेडिस इज अ एग्जांपल फॉर योर नो SQL का. रेडिस ये कंफ्यूजन हो मेरे को. ये NoSQL आप बात कर रहे हो क्या? अच्छा, वो नो SQL में है ना रेडिस. कंफ्यूजन. ठीक है, नो इसमें RDBMS में इतने ही आएंगे. आई डोंट थिंक सो कि रेडिस आएगा. फिर भी मैं चेक करके आपको बताऊंगी. अच्छा, मुझे लगा NoSQL के अंदर ही है. हाँ, नो SQL के अंदर रेडिस है. ओके, ठीक है. अभी हमको ये करना है बट पहले इंस्टॉलेशन चेक कर लेते हैं हम. ओके, कि अभी बहुत थेरी हो रहा है, सबको बोर हो रहा है वो थेरी. ठीक है, फाइन. ओके, सो इंस्टॉलेशन चेक करेंगे. आई विल share my screen one more time. Please let me know is it visible or not. Okay, so please बताना अभी screen visible हो रहा है क्या, so that we can have a installation. मैं MySQL server 5.0 इंस्टॉल कर रही हूँ. ओके, जिसको MySQL वर्कबेंच करना है they can do, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ठीक है, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एक आध टाइम थोड़ा सिंटैक्स, जो क्वेरी का सिंटैक्स है वो चेंज होता होगा बस, बट कोई बहुत बड़ा ऐसे जमीन आसमान का फर्क कुछ भी नहीं है. ओके, ठीक है. सो इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन विजिबल है सर्वांना माझी? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. सो यहाँ पे चेक करिए, जस्ट मिनट, कहाँ पे डाउनलोड किया था? इधर ही ये था.
सो जस्ट फोल्डर्स के अंदर ओपन करके ले लेती हूँ मैं। क्या करना है थोड़ा देखिए इधर सब लोग, फुल स्क्रीन करते हैं हम लोग। ये ऐसे आता है क्या? ठीक है चलेगा। देखो दो फाइल्स आपकी, एक सेटअप फाइल हुई है और एक ये MySQL GUI टूल, ये एक zip फाइल हुई है, करेक्ट। अभी हमको सेटअप करना है, तो जो सेटअप फाइल है उसके ऊपर आइए, आइदर डबल क्लिक करो या फिर रुको, मैं पहले बता रही हूँ, पहले सुन लो चीजों को, ओके। ये सेटअप जो फाइल है, राइट क्लिक ओवर देयर, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, ओके। सो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। किया तो आपको एक विंडो आएगा, वो यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है बट आपके सिस्टम में भी डिस्प्ले हुआ होगा, एक लाइक यूजर अकाउंट कंट्रोल वाला विंडो। वो बोलता है कि यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक द चेंजेस इनटू योर डिवाइस, ऑफ कोर्स यस वी नीड टू डू यस, ओके। मैं करूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं क्षितिज, ओके। सो यस फाइन, यस किया। यस करने के बाद इधर देखो ये रेड कलर का कुछ आ रहा है बिलो नीचे, इसको ओपन करके लेना है, ठीक है, इतना ही। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट डू द नेक्स्ट। सब नेक्स्ट करेंगे फिलहाल के लिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है बिफोर इंस्टॉलेशन, वहां पे वो आपको पाथ दिखा रहा है। कौन सा पाथ है? सी प्रोग्राम फाइल्स MySQL सर्वर 5.0, ये एक पाथ है। और जस्ट मतलब वहां पे हमारा इंस्टॉलेशन होगा MySQL सर्वर का, ओके। एंड जस्ट डू इंस्टॉल। आदर्श क्या हो रहा है, क्यों लीव करके ज्वाइन कर रहे हो? मैडम नेटवर्क इशू है इसलिए रिज्वाइन किया है। ओके ओके ठीक है। हो गया क्या आपका इंस्टॉलेशन? लास्ट में कुछ इश्यू आ रहे हैं आपको, है ना? इश्यू आते हैं, सो ढाई मत करो। मैक है तो हम आपके इसमें MySQL वर्कबेंच ही करेंगे, डोंट वरी, वो हो जाता है, कोई हरकत नहीं है उसमें, ठीक है। मुझे लगा आपका विंडोज है, ठीक है। ये नहीं होगा, फिर आपको वो MySQL वर्कबेंच ही करना पड़ेगा, ये सपोर्ट नहीं करता है मैक को। यहाँ पे ये विंडो आने के बाद कुछ करना नहीं है, स्किप साइन अप करो, ओके। जस्ट क्या करोगे, स्किप साइन अप एंड देन जस्ट डू नेक्स्ट, क्लियर। आफ्टर दैट जस्ट डू फिनिश। साइन अप किसी को भी नहीं करना है, स्किप करना है साइन अप। देन फिनिश होने के बाद और एक विंडो आएगा, जस्ट डू नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको अभी नेक्स्ट ही करना है। नेक्स्ट कुछ भी जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग किया हुआ है वही रखना है, चेंज करना नहीं है। नेक्स्ट, जस्ट डू नेक्स्ट। नेक्स्ट एंड यहाँ पे पोर्ट चेक करना है, सब चेक करेंगे, ओके। अभी जो पोर्ट है, क्षितिज के लैपटॉप के अंदर कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके। बट आपके लैपटॉप के अंदर अगर से वर्कबेंच वगैरह है, ओके ऑलरेडी, और आप MySQL सर्वर 5.0 भी करना चाहते हो इंस्टॉल, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वर्कबेंच कौन से पोर्ट के ऊपर है। वर्कबेंच अगर से आपका ऑलरेडी 3306 के ऊपर है, तो यहाँ पे हम कोई दूसरा पोर्ट चेंज कर सकते हैं, लाइक 3307, 3308, 3309, ओके। तो अभी इनके सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं 3306 ही रहने दूंगी, ओके। तो सब लोग जो स्टैंडर्ड है वही रखो, 3306। नेक्स्ट, जस्ट गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे ये पूछेगा कि पासवर्ड क्या है, ओके। तो यूजर नेम ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट हमको दिया जाता है फ्रॉम SQL के एंड से हमको एक प्रोवाइड किया गया है, MySQL के एंड से, वो होता है root@localhost। यहाँ पे हमको पासवर्ड देना है, तो कोई भी फैंसी पासवर्ड मत रखो। फैंसी पासवर्ड रख रहे हो तो खुद से याद रखना वो, ओके। वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैंसी पासवर्ड रखना है तो रखो, बट याद रखना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, एटलीस्ट जावा पीपल को तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट टिल स्प्रिंग बूट लगेंगे, ओके। इवन इफ आप फुल स्टैक में भी जाओगे तो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद में रखना पड़ेगा कि यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ओके। तो यहाँ पे हम नॉर्मल पासवर्ड रखेंगे, स्मॉल स्पेस के अंदर रूट, ROOT, रूट, स्मॉल स्पेस ROOT, रूट। कंफर्म करना है आगे, रूट,
ठीक है, ओके, जस्ट नेक्स्ट करो एंड देन एग्जीक्यूट करो। ओके, सो एग्जीक्यूट होने के बाद ये पूरा टिक मार्क आना चाहिए। ओके, सारे के सारे प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने चाहिए, ऐसा ऐसा विंडो आना चाहिए, सब टिक मार्क होके। क्लियर, ऑनलाइन कळत आहे सर्वांना? Who else is there? अंबादास, साहिल, संकेत, संस्कृती, सौरभ, शंकर, Yes, ma'am. ओ वैष्णवी, विशाल, रूपाली, ऋतुजा, क्लियर है? रोहिणी, प्रियंका, प्रिया, प्रथमेश, नीलेश, Yes, ma'am. नीता, नंदिनी, Yes, ma'am. एंड दीप्ति, चैतन्य, भूषण, भूमिका, बालाजी क्लियर है तुम्हाला? अंबादास क्लियर है आपको? आदर्श, वेरी गुड। Yes, ma'am. कितने clear है ना? मुझे लास्ट Yes, ma'am. पता नहीं अभी कितने रहते हैं, है ना? हो गया सबका क्लियर? फिनिश कर दो इसको। ओके, हो गया? मैम एक इश्यू आलाय यस संकेत, मॅम ते स्टार्ट सर्व्हिसचे तिथे क्रॉस आलाय हाँ तो लेट इट बी, यू जस्ट कनेक्ट विद मी। ओके, या फिर ये होने के बाद मैं करके देती हूँ आपको, ठीक है? रहने दो वैसे की वैसे उसको। और किसी को कुछ इश्यू था क्या? आया क्या? No, ma'am. दाखवा इकडे काय No, झालंय? एग्जीक्यूट करो उसको, एग्जीक्यूट करिए, एग्जीक्यूट को क्लिक करिए। आया? ठीक है, अभी चेक करो। जैसे हम चेक करते हैं कि हमारा जो भी जावा पीपल के लिए बोल रही हूँ कि जेडीके इंस्टॉल हुआ है या नहीं हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, तो हम कमांड थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका एसक्यूएल इंस्टॉल हुआ है या नहीं सक्सेसफुली, ये चेक करना है हमको। तो क्या करना है ये बताती हूँ मैं। सर्च बार में जाओ, ओके, सर्च बार में जस्ट टाइप करो माई एसक्यूएल। किया क्या? इधर देखो माई एसक्यूएल, ये दिख रहा है माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट दिख रहा है सबको? ओके, जस्ट जाना है उसके ऊपर, यहाँ पे वो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड क्या डाला था? रूट, स्मॉल स्केस के अंदर रूट, जस्ट हिट एंड एंटर ओवर हियर। किया? ओके, अभी वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन है। ये माईएसक्यूएल वर्कबेंच वाले भी कर सकते हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हो। ओके, आपको कमांड क्या डालना है ये दिखाती हूँ मैं, देखो थोड़ा सा। इसको मैंने मैक्सिमाइज किया ना, यहाँ पे चेक करिए। कमांड डालना है सिलेक्ट स्पेस वर्जन एंड देन पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। ये कमांड डालना है। कौन सा? सिलेक्ट वर्जन पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन एंड हिट एंड एंटर। ये देखो आ गया वर्जन, कौन सा आया है? 5.0.11। क्लियर झालं? मीन्स ये ऐसा आ गया सक्सेसफुली, आपका जो माईएसक्यूएल सर्वर है वो आपके मशीन के अंदर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ठीक है, इसको जस्ट क्लोज करो। अभी एक एक काम, इधर इधर ध्यान दो सब लोग, इकडे लक्ष द्या। अभी देखो यहाँ पे भी हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उस डेटाबेस को यूज करके उसके अंदर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर भी। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है ना, हमको हर टाइम अच्छे से यूआई मिलता नहीं है। नाउ यूआई सबको पता होगा, यूजर इंटरफेस। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है कि इधर हमारे डेटाबेस कितने हैं वो दिखना चाहिए, उसके अंदर टेबल्स कितने हैं वो सारा दिखना चाहिए, जैसे एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी दिखता है। तो वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं आता है। आप ईच एंड एवरी क्वेरी इस ये जो कमांड आपको दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर लिख सकते हो, बट वो प्रॉपरली आपको विजुअलाइजेशन नहीं देता है। ओके, सो हमको यहाँ पे विजुअलाइजेशन प्रॉपर चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने जो सेकंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कौन सा? ये MySQL GUI टूल, ये यूज करेंगे हम। ओके, तो अभी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो MySQL GUI टूल का जो zip फाइल दिख रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करके ले लो। ओके, जस्ट एक्सट्रैक्ट इट ओवर हियर, एक्सट्रैक्ट ऑल करिए एंड जस्ट एक्सट्रैक्ट कहिए उसको, मतलब वो zip फाइल अनजिप करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो आ गया। आने के बाद जो एक्सट्रैक्ट होके आया है जस्ट ओपन इट। ओपन करने के बाद जस्ट उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है। ओके, आपको किस फाइल के ऊपर जाना है मैं बताती हूँ।
ये लाइटनिंग सिंबल दिख रहा है MySQL क्वेरी ब्राउजर का, ये वाला। अभी देखो जहां पे मैंने क्लिक किया, दिख रहा है सब लोगों को ऑनलाइन? यस, अंबादास, रोहिणी, भूमिका, रूपाली, यस, सौरभ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उद्यापासून ज्याला हसू येतं ना तो इथे प्रॅक्टिस करून दाखवणार आहे. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो वो लाइटनिंग वाला जो सिंबल है, जस्ट राइट क्लिक करो, वही सॉफ्टवेयर हमको यूज करना है. राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शन करना है. शो मोर ऑप्शन करने के बाद मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान दो. ये लाइटनिंग सिंबल जो है उसके ऊपर राइट क्लिक करो. हा, तिथे फक्त धरून ठेवू नका. राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन के ऊपर जाना है और ये सेंड टू दिख रहा है ना, सेंड टू करके डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट क्रिएट कर लो. क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप. आ रहा है समझ में? तो ये देखो अभी डेस्कटॉप के ऊपर हमारा ये शॉर्टकट क्रिएट हो गया. मतलब MySQL क्वेरी ब्राउजर है ये एक यूजर इंटरफेस है जिसके ऊपर हम हमारी क्वेरीज लिखेंगे, ना कि कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे. CMD के ऊपर नहीं करना हमको, MySQL के. जस्ट क्वेरी ब्राउजर को ओपन करो, डबल क्लिक करना है उसके ऊपर. डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा विंडो आता है आपका MySQL क्वेरी ब्राउजर. इसके ऊपर ये पोर्ट नंबर जो हमने इंस्टॉल करते टाइम दिया था वो है 3306 एंड यहाँ पे सर्वर होस्ट बोला गया है. नाउ सर्वर होस्ट मतलब हमारा IP एड्रेस देना है हमें हमारे सिस्टम का. दैट इज नथिंग बट योर लोकल होस्ट. ओके, सो हम यहाँ पे देंगे लोकल होस्ट. ये टाइप करना है. सर्वर होस्ट में क्या टाइप करोगे? लोकल होस्ट. ओके, पोर्ट नंबर 3306 है. जिस किसी का 3307 है, 3308 है, दे कैन हैव 3307 एज वेल. ठीक है. आफ्टर दैट यूजर नेम है. यूजर नेम मैंने जो बोला था वो हमको MySQL ने दिया है, वो स्टैंडर्ड है, रूट स्मॉल केस के अंदर, ROOT, रूट. एंड देन पासवर्ड जो है, पासवर्ड इज ऑल्सो रूट, ROOT स्मॉल केस में. किसी ने फैंसी रखा है, दे कैन यूज देयर पासवर्ड. ओके, सो मैं यहाँ पे रखूंगी रूट, ROOT. ओके, फाइन. डिफॉल्ट स्कीमा मतलब कोई डेटाबेस हमको खुद से अभी क्रिएट करना है क्या, तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा. ओके, तो मैं नहीं करती हूँ अभी, रहने देती हूँ उसको वैसा ही. आपको करना है तो कोई डेमो नाम का वगैरह कर लो, वो भी चलेगा. ओके, सो मैं कर ही देती हूँ यहाँ पे, डेमो नाम का मैं क्रिएट करती हूँ. स्कीमा इज नथिंग बट डेटाबेस. ओके, सिलेंड्रिकल जो आता है शेप वो वाला. ओके करो. वो बोल रहा है द स्कीमा डेमो डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट द स्कीमा नाउ? यस, आई वांट टू क्रिएट, सो आई विल से यस. यस, यस होने के बाद ये देखो ऐसा आपको विंडो आना चाहिए. तो आपका सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन भी हो गया और क्वेरी ब्राउजर भी प्रॉपरली आपके सिस्टम के अंदर आ गया. ठीक है. ओके, अभी ये वाला हम कल से करेंगे, आज तो कुछ नहीं करने वाले, आज इतना ही रखेंगे. कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ ही प्रैक्टिस स्टार्ट करो, सो दैट यू विल नॉट गेट बोर्ड. ठीक है, ये तो बोर होता है मैम, आप ही बता रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे. ठीक है, ये जो येलो दिख रहा है इधर येलो, ये वाले आपके डेटाबेस है सारे के सारे, करेक्ट. और ये जो इधर दिख रहा है ये क्वेरी एरिया है, यहाँ पे हम हमारी क्वेरीज लिखेंगे. और ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है? ये आपका रिजल्टिंग एरिया है जिसमें रिजल्ट आएगा, टेबल्स आएंगे. ठीक है, फाइन. और एक बात बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई ये SQL सर्वर यूज कर रहा है उनके लिए है. ये क्वेरी ब्राउजर कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो यहाँ से कभी भी डायरेक्टली क्लोज नहीं करना है इसको क्लोज करना है, फाइल में जाना है एंड देन एग्जिट करो इसको, तो ये प्रॉपरली वर्कआउट करता है. कभी कभी हम डायरेक्टली क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम ये ओपन ही नहीं होता है, तो फिर बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास कि मैम अब तक चल रहा था, अभी पता नहीं क्या हो गया. ओके, सो डोंट डू लाइक दैट. आ रहा है समझ में? यस, क्लियर हो रहा है? आदर्श, अंबादास, बालाजी, भूमिका, भूषण, चैतन्य, स्टॉप यू, नंदिनी, रमेश, प्रिया, रूपाली, ऋतुजा, साहिल, श्रुति, सौरभ, शंकर, स्वाति, वैभव, वैष्णव. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Rupali, do you have any query?
मैम एसक्यूएल वर्क बेंच है तो इसकी जरूरत नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा भी, बट वर्क बेंच है तो आई विल रिकमेंड यू टू यूज द वर्क बेंच. ओके.